हेलो स्टूडेंट्स, हम आप लोगों को आज केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इससे हम क्या बताते हैं। हाइब्रिडाइजेशन से हम किसी मॉलिक्यूल के शेप को, उसकी ज्योमेट्री को, उनके बीच जो बॉन्ड्स है उनके बीच एंगल क्या है, इन सारे बातों को बताते हैं। यानी केमिकल बॉन्डिंग को ये एक्सप्लेन करता है। लेकिन केमिकल बॉन्डिंग के लिए इससे पहले भी थ्योरी आ चुकी है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या कमी रह गई जिसको दूर करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी आई। तो देखिए यहाँ पे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम थोड़ा सा समझते हैं। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम होता है, वो जो सेंट्रल एटम के हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, उन एटम से जो लगे जो ऑर्बिटल मतलब एटम्स होते हैं, उनके हाफ फील्ड ऑर्बिटल से जो सेंट्रल एटम का हाफ फील्ड ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है और बॉन्ड बनाता है। तो ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताता है। अब हम इसको एक एग्जांपल लेके थोड़ा समझते हैं। जैसे यहाँ पे CH4 मॉलिक्यूल है, तो जो CH4 मॉलिक्यूल है तो इसमें जो सेंट्रल एटम है कार्बन। अब कार्बन का जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz0। अब कार्बन की बैलेंस मतलब ग्राउंड स्टेट में केवल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका मतलब ये ग्राउंड स्टेट में केवल 2 बॉन्ड बना सकता है कार्बन। लेकिन कार्बन बॉन्ड कितने बनाता है? 4। तो अब ये क्या होगा, कार्बन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। यानी कार्बन का जो 2s इलेक्ट्रॉन है एक, वो जंप करके 2pz में चला जाएगा और कार्बन एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। अब कार्बन जब एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेगा तो क्या होगा, इसमें 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हो गए, 2s, 2px, 2py और 2pz। अब ये जो चारों हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन के हाफ फील्ड ऑर्बिटल से ओवरलैप कर लेंगे। हाइड्रोजन का जो 1s हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर लेंगे। तो यहां पे देखिए क्या हुआ कि अगर आप बैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखें तो एक बॉन्ड जो बना कार्बन का वो जो है क्या कहते हैं s ऑर्बिटल से बना, और 3 बॉन्ड जो बने वो p ऑर्बिटल से बने। तो s ऑर्बिटल की साइज छोटी होती तो इससे बना बॉन्ड छोटा होगा, और जो p ऑर्बिटल से बॉन्ड बने उनकी साइज बड़ी होती है तो उनका बॉन्ड बड़ा होना चाहिए। तो ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि जो CH4 मॉलिक्यूल है, इसमें जो बॉन्ड एंगल जो बॉन्ड लेंथ है वो सभी एक समान है। तो जब बॉन्ड लेंथ सभी एक समान है तो और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताता है, एक बॉन्ड छोटा 3 बॉन्ड बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब आप देखिए यहाँ पे एक तो ये आपका कमी दिख रहा है। दूसरा क्या है, अगर हम p ऑर्बिटल जो है px, py और pz जो ऑर्बिटल्स है, इनमें जो अगर हम एंगल देखें तो उनके बीच एंगल 90 डिग्री होता है। लेकिन जो CH4 मॉलिक्यूल है, इसके बीच जो एक्चुअल एंगल होता है बॉन्ड के बीच, वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ना, बॉन्ड एंगल CH4 के एक्सप्लेन करता है, ना ही बॉन्ड लेंथ को बता पाता क्यों सब समान हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, लिमिटेशन आ गया। तो इसी लिमिटेशन को दूर करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी आई। तो इसमें क्या कहा गया कि ये जो कार्बन का जो एक्साइटेड स्टेट के ऑर्बिटल्स है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, अभी ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो ये जो ऑर्बिटल्स है बॉन्ड अभी प्योर ऑर्बिटल नहीं बनाएंगे। ये प्योर ऑर्बिटल्स पहले आपस में मिक्सअप होंगे और मिक्सअप होके अपनी एनर्जी का आदान प्रदान करेंगे, फिर आदान प्रदान करके यानी नए ऑर्बिटल्स बना लेंगे, जिन्हें हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलेंगे। तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिले, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होंगे कि एनर्जी और शेप क्या होगी, एक समान होगी। तो जो एनर्जी और शेप एक समान हो जाएगी, फिर ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिले, इन्हीं हाइब्रिड ऑर्बिटल से क्या होगा, हाइड्रोजन ओवरलैप कर लेगा। अब 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल से 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो हाइब्रिड ऑर्बिटल से, इन्हीं से 4 हाइड्रोजन ओवरलैप कर लेगा और CH4 मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब क्या हुआ, जो कार्बन का बॉन्ड बना, सभी चारों बॉन्ड सभी एक जैसे एनर्जी और शेप वाले ऑर्बिटल से बने। तो क्या होगा, इसीलिए अब कार्बन का जो चारों बॉन्ड होगा वो क्या होगा, एक जो है एक लेंथ का होगा। सबकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, एक समान होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन एटॉमिक ऑर्बिटल का मिलना और फिर नए ऑर्बिटल्स का बनना, इसी को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। यानी जो अलग अलग शेप के नियरली सेम ऑर्बिटल्स, जो एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स, वो आपस में मिल जाए और फिर मिल करके नए ऑर्बिटल्स
बना ले जिनकी एनर्जी और शेप क्या हो, एक समान हो। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, यानी द प्रोसेस इन व्हिच प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी एंड डिफरेंट शेप्स मिक्स अप and redistribute their energy to form new orbitals of same energy and same shape is called as hybridization। अब हाइब्रिडाइजेशन में देखते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होते हैं और नए ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सअप होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। मान लीजिए 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप हुए तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप हुए तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप हुए तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो इस तरह जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सअप होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब देखिए यहां पे जैसे हम मानते हैं कि एक एस ऑर्बिटल है जो कि स्फेरिकल है और एक पी एक्स ऑर्बिटल है जो कि डम्बल शेप का है। अब एस की एनर्जी थोड़ी कम, पी की एनर्जी थोड़ी ज्यादा। ये दोनों, इनका एनर्जी और शेप दोनों जो है अलग अलग है। तो ये ऑर्बिटल्स आपस में मिल जाए और मिल करके फिर 2 नए ऑर्बिटल्स बना ले जिनकी एनर्जी और शेप क्या हो, एक समान हो। तो ये जो 2 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 2 नए ऑर्बिटल्स बने इनकी जो एनर्जी शेप एक समान होगी और इसमें 2 लोब्स होंगे, यानी लार्ज लोब और स्मॉल लोब, लार्ज लोब और स्मॉल लोब। यानी यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में दोनों जो मिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, दोनों ऑर्बिटल्स के कैरेक्टर पाए जाएंगे, एस के भी और पी के भी। तो देखिए यहाँ पे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, यहाँ 2 लोब है, लार्ज और स्मॉल लोब। दोनों में जो है क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन एक समान नहीं है। तो जो जैसे यहाँ पे लार्ज लोब है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों में मतलब डिस्ट्रीब्यूशन एक समान नहीं होगा। तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ये पाई बॉन्ड्स नहीं बनाते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड्स नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि अगर हम इनकी ओवरलैपिंग करा दें, दोनों की ऐसे साइड वाइज ओवरलैपिंग कराएं, तो यहाँ पे देखिए हाफ बॉन्ड ऊपर बन जाएगा लेकिन हाफ बॉन्ड नीचे नहीं बनेगा। लेकिन पाई बॉन्ड बनने के लिए क्या कंडीशन है कि इसमें जो है जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं, साइड प्योर पी ऑर्बिटल्स साइड वाइज ओवरलैपिंग करके जो हाफ ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड के ऊपर, हाफ ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड के नीचे। तो ये चीज यहाँ पे नहीं बन पाता है कि दोनों हाफ ओवरलैपिंग ऊपर हो, हाफ ओवर, यहाँ पे हाफ ओवरलैपिंग ऊपर तो हो, हाफ ओवरलैपिंग ऊपर हो जाएगी लेकिन नीचे नहीं होगी। तो हाफ ओवरलैपिंग ऊपर जो है हुई, नीचे नहीं, उसका मतलब ये पाई बॉन्ड्स नहीं बना सकते। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स केवल सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स? केवल सिग्मा बॉन्ड। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर केवल सिग्मा, और सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं? मॉलिक्यूल के शेप और ज्योमेट्री को डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि हाइब्रिडाइजेशन से आपको मॉलिक्यूल की शेप के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि ये सिग्मा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स केवल क्या बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं। तो ये आपका हाइब्रिडाइजेशन हुआ, यानी केवल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड्स नहीं बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल, ये मिक्सअप होकर अगर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी मिक्सअप होकर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए तो ये प्रोसेस कहलाएगा एसपी हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने? 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने। अब आप जानते हो कि जो ऑर्बिटल्स होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स पे कैसे होते हैं? निगेटिव चार्ज। तो अगर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बिल्कुल पास में है तो उनके बीच रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा। तो रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए ये जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ये क्या होंगे कि जो लार्ज लोब है दूसरे के अपोजिट में चले जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जो ज्योमेट्री होगी वो होगी लीनियर। और ये जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या कहते हैं इनके जो क्या कहते हैं कि जो एक्सेस है उनके बीच जो एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो यहाँ पे जो अब देखिए यहाँ पे एक एस और एक पी मिला, तो इस प्रोसेस क्या कहा गया? एसपी हाइब्रिडाइजेशन। अब एसपी हाइब्रिडाइजेशन में 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिले जिनकी ज्योमेट्री है लीनियर। तो ये यहाँ पे एसपी हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या अगर एक एस ऑर्बिटल मिले, एक पी एक्स ऑर्बिटल मिले और एक पी वाई ऑर्बिटल, अगर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिल जाए और मिल करके 3 जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना ले,
तो ये प्रोसेस कहलाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में देखिए क्या, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहां बने, तो तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच रिपल्शन कम से कम हो, तो रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए इन ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होंगे वो जो है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री अडॉप्ट कर लेंगे, और यानी ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री अडॉप्ट करेंगे, यानी तीनों ऑर्बिटल्स क्या होंगे, सब तीनों ऑर्बिटल्स जो होंगे एक ही प्लेन में होंगे। तो यहाँ पे अब एक ही प्लेन में है और इनके बीच जो एंगल होगा, जो ऑर्बिटल्स है इनके एक्सिस के बीच जो एंगल होगा वो 120 डिग्री यानी 120 डिग्री। तो यहाँ पे 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, और एंगल कितना हुआ यहाँ पे 120 डिग्री। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे आपके पास एक s ऑर्बिटल है और एक px, एक py और एक pz। अब ये 4 ऑर्बिटल्स आपस में मिल जाए और मिल करके 4 नए ऑर्बिटल्स बना ले, तो 4 नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे तो यानी 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना ले, तो इस प्रोसेस को हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। यानी एक s मिले, 3 p मिले, मिलके 4 नए ऑर्बिटल्स बनाए जिनकी एनर्जी और शेप क्या हो, सेम हो जाए, तो ये आपका प्रोसेस sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने। अब इन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो ज्योमेट्री होगी वो होगी टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल में देखिए क्या होता है, एंगल क्या होता है, इनके ऑर्बिटल जो है इनके एक्सिस के बीच 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये आपका 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ज्योमेट्री क्या हो गया, टेट्राहेड्रल। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन पे। तो यहां पे देखिए एक s ऑर्बिटल, एक जो है आपका px, एक py और एक pz, और एक d का dz²। तो ये 5 ऑर्बिटल्स आपस में क्या हो जाए, मिल जाए, और मिल करके क्या बना ले, ये बना ले 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो यहां पे देखिए तो इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3d हाइब्रिडाइजेशन में 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिले। अब ये 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो ज्योमेट्री होगी, यानी इनमें रिपल्शन कम से कम हो, इसलिए पांचों जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ये अडॉप्ट करेंगे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। कौन सी ज्योमेट्री अडॉप्ट करेंगे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो यहां पे देखिए क्या कहते हैं कि 3 जो है ऑर्बिटल्स प्लेन में है, 3 ऑर्बिटल्स प्लेन में है, ये कहलाएंगे इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और इनके बीच जो एंगल होगा 120 डिग्री होगा, और जो क्या कहते हैं एक ऊपर होगा और एक नीचे, यानी ऊपर और एक नीचे। तो ऊपर और नीचे वाले कहलाएंगे, ये कहलाएंगे एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे 2 तरह के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए, इक्वेटोरियल और एक्सियल्स। इनमें एनर्जी का थोड़ा सा अंतर होगा, क्यों होगा, क्योंकि अगर आप इक्वेटोरियल के बीच देखें एंगल तो ये है 120 डिग्री, लेकिन इक्वेटोरियल और एक्सियल के बीच अगर हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच अगर एंगल देखें तो 90 डिग्री, तो यानी 90 डिग्री कम है 120 डिग्री से, इसलिए क्या होगा यहाँ पे रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो रिपल्शन एक्सियल की तरफ ज्यादा होने के कारण एक्सियल ऊपर और नीचे दोनों की एनर्जी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। तो यानी sp3d में आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे जो 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, इनकी एनर्जी एक समान नहीं होगी। यानी क्या होगा, यहाँ पे 3 जो है प्लेन में पड़े होंगे वो कहलाएंगे क्या कहते हैं इक्वेटोरियल, और जो एक ऊपर और एक जो नीचे पड़ा होगा वो कहलाएगा एक्सियल। तो ये अब देखिए यहाँ पे यही बात ध्यान में रखना है, और आगे आपको बहुत जरूरत पड़ेगी, अभी 60 ट्रिक्स इसके बाद बताया जाएगा, तो उसमें एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इक्वेटोरियल यानी जो 3 प्लेन में और एक ऊपर और नीचे वो है आपका एक्सियल। तो और यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखना है कि sp3d में d का कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, तो d का dz² पार्टिसिपेट करता है। अब देखिए dz² क्यों पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम जो sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने 5, अगर उनकी ज्योमेट्री देखें तो ये है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, यानी इसमें हम z एक्सिस पे देखें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है z एक्सिस पे, तो इसका मतलब जो d का इलेक्ट्रॉन है वो जो z एक्सिस पे पड़ा हुआ है यानी dz², वही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। अब इसके बाद आता है आपका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन।
अब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, एक s ऑर्बिटल, एक px, एक py और एक pz। तो ये आपके 4 हो गए। अब d के कौन से, dz2 dx2 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये जो आपके क्या कहते हैं 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिल करके और 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना ले, sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना ले, तो इस प्रोसेस को हम sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। अब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में 6 जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, तो ये 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है रिपल्शन में कम हो, इसलिए जो है ज्योमेट्री जो अडॉप्ट करेंगे वो अडॉप्ट करेंगे ऑक्टाहेड्रल, यानी ये 6 ऑर्बिटल्स ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री अडॉप्ट करेंगे। तो अब ऑक्टाहेड्रल में जो इनके ऑर्बिटल्स होंगे, उनके ऑर्बिटल्स के बीच जो एक्सिस होगा, उनके बीच जो एंगल होगा वो 90 डिग्री, और सभी 2 ऑर्बिटल्स के एक्सिस के बीच हमेशा जो एंगल होगा ऑक्टाहेड्रल में वो 90 डिग्री, यानी सभी तरफ एक समान होगा। तो सभी एंगल जब एक समान होंगे तो इसमें 6 के 6 ऑर्बिटल्स क्या होंगे, उनकी एनर्जी एक ही समान होगी, ना कोई कम होगा और ना ही कोई ज्यादा होगा। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें भी थोड़ा सा हम आगे हमें शार्ट ट्रिक या शेप का भी डिसाइड करने के लिए हमें थोड़ा सा जरूरत पड़ सकता है, तो हम इसमें भी 2 मान लेंगे कि 2 तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में होते नहीं है 2 तरह के, एक्सियल इक्वेटोरियल होते नहीं, लेकिन आप मान लो कि मतलब 2 सेट्स में एनर्जी, 2 एनर्जी के सेट्स वाले एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स नहीं होते। यहाँ पे क्या होता है, सबकी एनर्जी एक समान होती है, लेकिन शेप डिसाइड करने के लिए हम यहाँ पे जो प्लेन में 4 है, ये जो 4 प्लेन में इसे हम मान लेते हैं इक्वेटोरियल, और जो ऊपर और जो नीचे वाला है उसे हम मान लेते हैं एक्सियल। तो यहाँ ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पे एनर्जी में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन आपने हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आगे हमें जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए 4 को हम मान लेंगे इक्वेटोरियल जो प्लेन में है, और ऊपर और नीचे को मान लेंगे एक्सियल। तो ये देखिए sp3d2 में क्या याद रखना है आपको कि ज्योमेट्री क्या होता है, 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या ऑक्टाहेड्रल, उनके ऑर्बिटल्स के एक्सिस के बीच जो एंगल होता है वो 90 डिग्री, और इनमें जो डी ऑर्बिटल्स कौन से 2 डी ऑर्बिटल्स जो पार्टिसिपेट करते हैं sp को छोड़कर, sp तो जो हो s1 p3, और जो d 2 पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन होते हैं, dz2 और dx2 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आपका जो प्रोसेस हुआ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन पे। तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, एक s ऑर्बिटल, एक px, एक py और एक pz। अब ये तो 4 हो गए, अभी 3 और d क्या आने, तो d के कौन से होंगे, एक होगा आपका dz2 dx2 माइनस वाई स्क्वायर, और तीसरा d होगा dxy। तो ये d के 3, p के 3 और एक s ऑर्बिटल्स आपस में ये सभी क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स अप होके 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेंगे। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हम sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में देखिए यहाँ पे 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने। अब 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो ज्योमेट्री अडॉप्ट करेगा, यानी ये 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ज्योमेट्री अडॉप्ट कर लेंगे पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो ये इनकी ज्योमेट्री क्या हो गई, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, यानी यहाँ पे जो 5 है, 5 प्लेन में होंगे और एक ऊपर और एक नीचे। तो ये आपका हो जाएगा, जो प्लेन में है वो इक्वेटोरियल्स कहलाएंगे, और जो एक ऊपर और एक नीचे है वो कहलाएगा आपका एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये आपका देखिए यहाँ पे जो इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, इनके बीच जो एंगल होगा वो होगा 1, जो इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है उनके एक्सिस के बीच एंगल हुआ 72 डिग्री, और जो क्या कहते हैं इक्वेटोरियल और एक्सियल के बीच जो एंगल होगा वो 90 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ पे भी कितने तरह के ऑर्बिटल्स हो गए, 2 तरह के, 5 प्लेन में इक्वेटोरियल और एक ऊपर और एक नीचे, यानी उस प्लेन के परपेंडिकुलर है वो कहलाएंगे एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यहाँ भी 2 एक्सियल हाइब्रिड जो ऊपर है नीचे, इनकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। क्यों ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये 5 इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक ऊपर और एक नीचे को क्या करेंगे, ऑर्बिटल्स को रिपेल करेंगे। तो इस तरह जो है यहाँ पे sp3d3 का आपका ये हो गया कि 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, उनकी ज्योमेट्री हुई पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब इसके बाद जो है सभी हाइब्रिडाइजेशन, जितने भी हाइब्रिडाइजेशन आपको बताए गए, सभी के एक एक एग्जाम्पल लेके यहाँ पे समझेंगे।
तो सबसे पहले हम sp हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल समझते हैं। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में जो एग्जांपल आता है वो आता है BeCl2 मॉलिक्यूल। तो ये जो BeCl2 मॉलिक्यूल है, इसमें जो सेंट्रल एटम है ये है बेरिलियम। अब बेरिलियम ने क्लोरीन के साथ मिलकर 2 बॉन्ड बना रखा है। तो जो Be है बेरिलियम है वो क्लोरीन के साथ कैसे 2 बॉन्ड बनाता है, इसको हम हाइब्रिडाइजेशन से समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो बेरिलियम का जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप इसको देखें तो जो है ये 1s2 2s2 2px0 2py0 2pz0, यानी यहाँ पे बेरिलियम के ग्राउंड स्टेट में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जबकि बेरिलियम को यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाने हैं। तो इसका मतलब 2 बॉन्ड बनाने के लिए बेरिलियम के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो ये देखिए बेरिलियम का जो 2s इलेक्ट्रॉन है, यानी जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये जंप करके 2px में चला जाएगा। अब जब ये 2px में जाएगा तो यहाँ पे बेरिलियम एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। अब ये जो बेरिलियम एक्साइटेड स्टेट में आया, इसके पास 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं। कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं? 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, यानी 2s हाफ फील्ड ऑर्बिटल और 2px हाफ फील्ड ऑर्बिटल। ये दोनों हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो हैं पहले आपस में अभी जो है अभी प्योर ऑर्बिटल्स हैं, अभी ये बॉन्ड नहीं बनाएंगे। अभी क्या होंगे, पहले दोनों प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये पहले अभी मिक्सअप होंगे। तो ये दोनों ऑर्बिटल पहले मिक्सअप हो जाएंगे और मिक्सअप होके 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेंगे। तो आपको अब ये बेरिलियम जो है जो एक्साइटेड स्टेट में था वो इसके 2 एक s और एक p ऑर्बिटल मिक्सअप होकर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लिए। तो ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं। इसका मतलब बेरिलियम जो है sp हाइब्रिडाइज्ड स्टेट का आपको मिल गया। अब ये जो 2 हाफ फील्ड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, यही हाफ फील्ड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है क्लोरीन के हाफ फील्ड, यानी क्लोरीन का जो 3pz हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है उससे ओवरलैप करेगा और उससे ओवरलैप करके BeCl2 मॉलिक्यूल बना लेगा। तो ये आपका बन गया BeCl2 मॉलिक्यूल। अब हम देखते हैं BeCl2 मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे जो BeCl2 मॉलिक्यूल बना वो 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना। अब ये जो 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, इनकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी लीनियर, यानी दोनों हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स की ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर। अब ये जो 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, ये 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स जो होंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिनकी ज्योमेट्री लीनियर है, और ये ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे क्लोरीन के 3pz हाफ फील्ड ऑर्बिटल से। तो अब इसका मतलब ये कितने बॉन्ड बनाएंगे? 2 बॉन्ड बनाएंगे। अब जो कि ये ऐसे ऑर्बिटल से बने हैं जिनकी ज्योमेट्री क्या है? लीनियर। तो जिधर ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन है, जिस डायरेक्शन में ये स्थित है, उसी डायरेक्शन में बॉन्ड्स आ जाएंगे। तो ये 2 बॉन्ड्स कैसे आए? लीनियर ज्योमेट्री में, यानी मतलब एक सीधी लाइन में आ गए। तो यहाँ पे जो है अगर हम इसका शेप देखें तो इसका शेप हो गया लीनियर शेप का, और इनके जो बॉन्ड्स हैं दोनों, इनके बीच जो एंगल हो गया वो हो गया जो है 180 डिग्री। तो BeCl2 मॉलिक्यूल का जो शेप होगा या ज्योमेट्री जो होगी, यहाँ पे शेप ज्योमेट्री एक ही होगा, तो यहाँ पे जो है इनका कैसा होगा? लीनियर शेप होगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नया मतलब अगला हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का जो एग्जाम्पल है वो है BF3 मॉलिक्यूल। BF3 का मॉलिक्यूल यहाँ पे देखिए, इसमें जो सेंट्रल एटम है वो है बोरान। तो सेंट्रल एटम बोरान है, बोरान ने 3f से जो है 3 बॉन्ड यहाँ पे बना रखा है। तो इसका मतलब बोरान के पास 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होने चाहिए। तो ये जो बोरान है, सबसे पहले हम इसका देखिए ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखेंगे तो ये है 1s2 2s2 2px1 2py0 2pz0। तो यहां पे आप अगर देखेंगे तो यहां बोरान के पास केवल एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है, यानी 2px में केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब अभी ये इसको बनाने हैं 3 बॉन्ड्स, तो ये जो है इनके पास 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होने चाहिए। तो ये बोरान जो होगा अभी ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड्स नहीं बनाएंगे। ये जो बोरान है, ये इसका जो 2s का इलेक्ट्रॉन है एक, ये जंप करके 2py में चला जाएगा,
एक इलेक्ट्रॉन 2s का जंप करके 2p में चला जाएगा। अब बोरान मिल जाएगा आपको एक्साइटेड स्टेट का। तो बोरान एक्साइटेड स्टेट के पास जो है यहां पे अब 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हो गए। प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से हाफ फील्ड है। अब ये देखिए प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स अभी बॉन्ड नहीं बनाएंगे। पहले ये जो 2s हाफ फील्ड है और 2px है और 2py, ये तीनों हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स पहले आपस में, ये सभी ऑर्बिटल आपस में मिल जाएंगे और मिल करके 3 नए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेंगे जो कि हाफ फील्ड होंगे। तो अब बोरान जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट का आपको मिल जाएगा। तो ये जो बोरान sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट का मिला है, इसमें जो है 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये जो है फ्लोरीन के 2pz हाफ फील्ड ऑर्बिटल से ओवरलैप करेंगे। तो ये जो ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे और बन जाएगा आपका BF3 मॉलिक्यूल। तो देखिए इस तरह ये बना BF3 मॉलिक्यूल sp2 हाइब्रिडाइजेशन से। तो इसमें देखिए इसका शेप कैसे देखेंगे। अब आप देखोगे यहाँ पे जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से हाफ फील्ड, इनकी जो ज्योमेट्री होगी ये होगी ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स की, और इन्हीं हाफ फील्ड ऑर्बिटल से जो है फ्लोरीन का 2pz जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल से वो ओवरलैप करेगा और ओवरलैप करके जो है BF3 मॉलिक्यूल बनाएगा। तो जो कि यहाँ पे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो ज्योमेट्री थी वो ट्राइगोनल प्लेनर, तो इसीलिए इस मॉलिक्यूल की भी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। और इनमें जो बॉन्ड के बीच जो एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री। तो इस तरह BF3 मॉलिक्यूल बना sp2 हाइब्रिडाइजेशन से, और इसका जो ज्योमेट्री हुआ वो ट्राइगोनल प्लेनर, और जो शेप इसका होगा, यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है तो इसका शेप और ज्योमेट्री एक ही होगी, यानी यहाँ होगा ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये आपका जो है यानी BF3 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हो गया ट्राइगोनल प्लेनर, और इनमें जो बॉन्ड्स है इनके बीच जो एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल पे। तो यहाँ पे देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जो एग्जाम्पल है वो है CH4 मॉलिक्यूल। तो CH4 मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम जो है कार्बन, यानी कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने, यहाँ पे 4 बॉन्ड्स बनाने, 4 बॉन्ड्स बनाएगा। तो ये जो कार्बन है, अब इसका हम कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 1s2 है और 2s2, 2px1, 2py1, 2pz 0। तो यहाँ पे जो है कार्बन की ग्राउंड स्टेट में अभी केवल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब ग्राउंड स्टेट में ये 2 यानी इनको बनाने 4 बॉन्ड, तो ग्राउंड स्टेट में 4 बॉन्ड यानी 4 बॉन्ड्स ये नहीं बना पाएगा। तो अब ये क्या होगा कि इसका जो 2s का एक इलेक्ट्रॉन है जो है वो जंप करके 2pz में पहुंच जाएगा और कार्बन आपको मिल जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। तो ये जो कार्बन एक्साइटेड स्टेट में मिला, इसके पास 4 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आ गए। अब ये जो 4 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, अभी ये बॉन्ड नहीं बनाएंगे क्योंकि ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। अब ये जो चारों हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, 2s, 2px, 2py, 2pz, ये चारों हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो होंगे ये पहले आपस में मिल जाएंगे और मिल करके 4 sp3 यानी 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेंगे और कार्बन आपको मिल जाएगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट का। अब कार्बन के पास 4 हाफ फील्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। अब ये चारों हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स जो होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये हाइड्रोजन के 1s हाफ फील्ड ऑर्बिटल से ओवरलैप करेंगे और बन जाएगा CH4 मॉलिक्यूल। तो देखिए ये आपका CH4 मॉलिक्यूल जो बना वो बना sp3 हाइब्रिडाइजेशन से। अब इसका हम शेप देखें या ज्योमेट्री हम फिर देखिए कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम कार्बन पे जो हाइब्रिडाइजेशन है, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं,
4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इस 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो ज्योमेट्री होगी वो होगी टेट्राहेड्रल। तो और चारों हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं। ये चारों हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो होंगे हाइड्रोजन के हाफ फील्ड ऑर्बिटल से ओवरलैप कर लेंगे, और जब ओवरलैप करेंगे तो 4 बॉन्ड यहाँ पे ये कार्बन बना लेगा। तो अब ये जो कार्बन 4 बॉन्ड बनाए, क्योंकि ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना है जिनकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, तो इसलिए इनका जो ज्योमेट्री होगा CH4 का वो होगा टेट्राहेड्रल। और इसका शेप क्या होगा, ये भी टेट्राहेड्रल ही होगा, क्योंकि यहां भी कोई लोन पेयर नहीं है। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। अब हम आगे बढ़ते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल पे। तो यहां पे अब हम लेते हैं PCl5 मॉलिक्यूल। तो ये जो PCl5 मॉलिक्यूल है, इसका जो सेंट्रल एटम है फास्फोरस। तो और फास्फोरस में जो फास्फोरस है वो 5 Cl के साथ बॉन्ड, 5 बॉन्ड इसे बनाना है। तो अब 5 बॉन्ड कैसे बनाएगा, तो हम इसका पहले ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, जिसमें क्या है, इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2s2 2p6 3s2 3px1 3py1 3pz1। तो यहां पे देखिए ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। अब यहां पे अगर हम देखेंगे तो केवल जो ऑर्बिटल्स हैं p 3px 3py 3pz, यही ऑर्बिटल्स जो है हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, यानी इनके पास केवल 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है। लेकिन फास्फोरस को बॉन्ड कितने बनाने हैं, 5 बॉन्ड बनाने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फास्फोरस जो है अभी ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड नहीं बनाएगा। ये क्या होगा, इसका एक 3s जो इलेक्ट्रॉन है, एक जो 3s इलेक्ट्रॉन है, वो जंप करके 3d(z)2 ऑर्बिटल में पहुंच जाएगा और फास्फोरस एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। अब फास्फोरस के एक्साइटेड स्टेट में 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे। कौन से ऑर्बिटल्स होंगे, यानी एक होगा 3s और 3px 3py 3pz और एक होगा 3dz2। तो ये 5 प्योर हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स जो पहले अभी होंगे, ये सबसे पहले एक्साइटेड स्टेट के ये सभी आपस में मिल जाएंगे और मिल करके 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेंगे, 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेंगे। अब ये 5 sp3d हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो मिले, ये आपका फास्फोरस, इसका मतलब आया sp3d हाइब्रिडाइज्ड स्टेट का। तो अभी जो फास्फोरस sp3d हाइब्रिडाइज्ड स्टेट का है, इसके जो 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है, ये जो है क्लोरीन के 3z हाफ फील्ड ऑर्बिटल से ओवरलैप करेंगे और बन जाएगा PCl5 मॉलिक्यूल। तो इस तरह बनेगा PCl5 मॉलिक्यूल। अब इसका हम ज्योमेट्री देखते हैं। तो देखते हैं ये आप जो बना वो 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना। तो sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है पांचों, इनकी ज्योमेट्री जो होगी वो होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो अब 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, ये जो है ओवरलैप करेंगे क्लोरीन के 3pz हाफ फील्ड ऑर्बिटल से और बना लेंगे PCl5 मॉलिक्यूल। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो PCl5 मॉलिक्यूल बना वो 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना और जिनकी ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो इसका मतलब PCl5 मॉलिक्यूल की जो शेप होगी, ज्योमेट्री होगी, वो क्या होगी, वो होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब हम यहाँ पे देखते हैं इनके बॉन्ड एंगल्स कितने होंगे। तो ये जो प्लेन में बॉन्ड्स हैं, यानी जो 3 बॉन्ड्स है प्लेन में, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में है, इनके बीच जो एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री। और जो ऊपर और नीचे है, यानी जो क्या कहते हैं कि 3 प्लेन में है, यानी जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं, उनके जो ऊपर और नीचे वो एक्सियल बॉन्ड हो गए, तो उनके इक्वेटोरियल और एक्सियल के बीच जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री। तो PCl5 मॉलिक्यूल में जो एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड के बीच, और जो एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। तो ये आपका रहा एग्जाम्पल sp3d हाइब्रिडाइजेशन का। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल पे। तो यहां पे देखते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल है SF6 मॉलिक्यूल। तो SF6 मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है वो है सल्फर, यानी सल्फर को बॉन्ड बनाने हैं
6 फ्लोरीन के साथ, तो यहाँ पे 6 बॉन्ड यहाँ बनाएगा सल्फर। तो इसको कैसे बनाएगा ये हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए सल्फर का सबसे पहले हम ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन अगर देखते हो तो यहाँ पे देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3px2 3py1 3pz1। तो अब यहाँ पे सल्फर के ग्राउंड स्टेट में अगर आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखोगे तो केवल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। किसमें मौजूद है? 3py और 3pz में। लेकिन यहाँ पे बांड कितने बनाने हैं सल्फर को? 6 बांड बनाने हैं। इसका मतलब सल्फर अभी ग्राउंड स्टेट में बांड नहीं बनाएगा। ये क्या होगा? ये जो सल्फर का जो 3s इलेक्ट्रॉन है और 3px का एक इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे d ऑर्बिटल्स में पहुंच जाएंगे। d के किस ऑर्बिटल में? dz² और dx² माइनस y²। तो इस तरह अब सल्फर आपको एक्साइटेड स्टेट में मिल जाएगा। तो ये जो सल्फर एक्साइटेड स्टेट में मिला, इसमें 6 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आ गए। एक 3s, एक 3px, एक 3py और एक 3pz और एक कौन सा? 3dz², 3dx² माइनस y²। तो ये जो 6 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं ये अभी क्या होंगे? सारे के सारे आपस में मिक्सअप हो जाएंगे और मिक्सअप होके 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेंगे, 6sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब आपको सल्फर sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट का मिल जाएगा। अब इसके बाद जो सल्फर के पास 6 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आए, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, वो क्या करेंगे? फ्लोरीन के 2pz हाफ फील्ड ऑर्बिटल से ओवरलैप कर लेंगे और ओवरलैप करके sf6 मॉलिक्यूल बना लेगा। तो ये आपका इस तरह sf6 मॉलिक्यूल बनेगा। और यहाँ पे अब इसका हम शेप देख लें, ज्योमेट्री देख लें, तो देखिए यहाँ पे जो 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो ये इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल। तो जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, अब 6 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है, उनकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है। और ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो होंगे फ्लोरीन के 2pz हाफ फील्ड ऑर्बिटल से ओवरलैप कर लेंगे और ओवरलैप करके बना लेंगे sf6 मॉलिक्यूल बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे चूंकि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री वाले 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से sf6 मॉलिक्यूल बना, तो इसकी जो शेप होगी या ज्योमेट्री होगी ये होगी ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल में अगर हम देखिए बांड एंगल देखते हैं तो किन्हीं 2 जो बांड्स हैं उनके बीच एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा और सभी जो 2 बांड है उनके बीच सभी एंगल जो है 90 डिग्री ही होंगे। तो ये आपका जो है sf6 मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री या शेप दोनों ही ऑक्टाहेड्रल हुआ, क्योंकि यहाँ भी कोई लोन पेयर नहीं है। तो ज्योमेट्री और शेप जो है मतलब रेगुलर शेप यहाँ पे होता है, यानी जो ज्योमेट्री है वही इसका शेप है। तो ये आपका जो है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल हो। इसके बाद हम बढ़ते हैं sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन के एग्जांपल पे। तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन का जो एग्जांपल है वो है IF7 मॉलिक्यूल। तो IF7 मॉलिक्यूल में आप देखेंगे सेंट्रल एटम है आयोडीन। तो और आयोडीन को बांड कितने बनाने हैं? आयोडीन को बांड बनाना है 7। इसका मतलब आयोडीन के पास 7 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होने चाहिए। तो ये आयोडीन का देखिए हम बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन पहले देखते हैं। तो बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन यानी हम बैलेंस ऑर्बिटल्स जो हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन को केवल देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 5s2, तो ये 5s2, 5px2, 5py2, 5pz1। तो अब यहाँ पे देखिए इसके वैलेंस शेल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो है केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अब क्या देखिए इसको बांड कितने बनाने? 7 बांड बनाने। तो इसके पास 7 यानी 7 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होने चाहिए। इसका मतलब आयोडीन अभी ग्राउंड स्टेट में जो है ये बांड जो है नहीं बनाएगा। अब इसका क्या होगा? जो 5s का एक इलेक्ट्रॉन है, 5px का एक इलेक्ट्रॉन है और 5py का जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है 3 ऑर्बिटल्स की, ये जंप करके d ऑर्बिटल्स में पहुंच जाएंगे। d के कौन से? dz² dx² माइनस y² dxy ऑर्बिटल्स में। तो इस तरह अब ये आयोडीन जो है, आयोडीन आपका
एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा और आयोडीन एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो इसके पास 7 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। तो ये 7 हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो होंगे, अभी प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तो अभी बांड नहीं बनाएंगे हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग, तो ये 7 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स पहले आपस में मिल जाएंगे और मिल करके 7 sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेंगे। अब 7 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे और आयोडीन आपको मिलेगा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट का। अब आयोडीन के पास 7 हाफ फील्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ये 7 sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फ्लोरीन के 2pz हाफ फील्ड ऑर्बिटल से ओवरलैप करेंगे और ओवरलैप करके बना लेगा IF7 मॉलिक्यूल। तो इसका अब हम शेप देखते हैं। तो अब देखते हैं किस हाइब्रिडाइजेशन से बना हुआ है, किस हाइब्रिड ऑर्बिटल से, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना हुआ है। तो अब आप देखो यहाँ पे आयोडीन जो IF7 मॉलिक्यूल बना वो 7 sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना। तो यहाँ पे 7 जो sp3d3 हाफ फील्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, उनकी जो ज्योमेट्री है वो है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल का मतलब 5 प्लेन में, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो यहाँ पे ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो होंगे ये फ्लोरीन के 2pz हाफ फील्ड ऑर्बिटल से ओवरलैप करेंगे और ओवरलैप करके बनेगा IF7 मॉलिक्यूल। तो अब ये देखिए IF7 मॉलिक्यूल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल से बने? 7 sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनकी ज्योमेट्री क्या है? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो इसलिए मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा? पेंटागोनल बाई पिरामिडल और ज्योमेट्री भी क्या होगी? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो अब देखिए इसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा। अब आपको ये पता है कि इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच डिग्री होता है 72 डिग्री और एक्सियल और जो इक्वेटोरियल और जो एक्सियल है उसके बीच एंगल होता है 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 यहाँ पे प्लेन में 5 प्लेन में जो बॉन्ड्स हैं उनके बीच, यानी इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं, इनके बीच जो एंगल होगा वो होगा 72 डिग्री। दो जो है इक्वेटोरियल जो बॉन्ड्स होंगे, कहीं दो, चाहे जो दो होंगे, उनके बीच होगा 72 डिग्री। और जो एक ऊपर है और जो नीचे है, यानी जो एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री। तो इस तरह जो है यहाँ पे इसकी IF7 मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री और शेप हो गया वो हो गया पेंटागोनल बाई पिरामिडल। एंगल कितना होगा? 72 डिग्री इक्वेटोरियल के बीच और एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच हो गया एंगल 90 डिग्री। तो इस तरह आपका ये हाइब्रिडाइजेशन, यानी यहाँ पे एग्जांपल हो गया sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन तक। अब देखिए ये तो आपका रहा हाइब्रिडाइजेशन। अब ये अभी तक जो हम एग्जाम्पल पढ़े इसमें सभी एग्जाम्पल्स में मॉलिक्यूल जो थे उसमें जो सेंट्रल एटम था उसमें केवल बॉन्ड पेयर था। तो बॉन्ड पेयर अगर है और उसमें लोन पेयर ना हो तो मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है, यानी जो उनके इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं उनकी जो ज्योमेट्री होती है वही बॉन्ड, यानी बॉन्ड बना रखे हुए हैं। तो इसका मतलब बॉन्ड ही, सिग्मा बॉन्ड ही मॉलिक्यूल के शेप को डिसाइड करता है। तो सिग्मा बॉन्ड यानी जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ जो हाइब्रिड ऑर्बिटल की ज्योमेट्री होगी वही मॉलिक्यूल का शेप होगा। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर आ जाए तो उसके शेप में फिर थोड़ा बदलाव आता है। तो वो क्या बदलाव आता है उसको देखने के लिए हम आगे पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी। तो वेस्पर थ्योरी क्या है इसको हम जो है आगे देखेंगे। उसमें देखना होगा आपको इसके बाद वाले इसमें जो है पार्ट में जो हम बताएंगे आपको, उसमें क्या होगा कि कैसे किसी मॉलिक्यूल में हम जो है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कैलकुलेट करेंगे और शार्ट ट्रिक्स भी सीखेंगे। उसके मॉलिक्यूल का शेप कैसे होगा वो भी आप लोग देखेंगे। तो देखिए इसको, ये आपका हाइब्रिडाइजेशन, अब इस टॉपिक को आपको अच्छे से समझ लेना पहले। तो ये आप लोग सबसे पहले इसको अच्छे से समझें और कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करें। और कॉन्सेप्ट क्लियर जब होगा तब शार्ट ट्रिक जो होगा वो आप आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। तो इसके अगले वाले पार्ट में हम बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पढ़ेंगे और उसमें कितने जो है मॉलिक्यूल में लोन पेयर हैं, कितने मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर्स हैं और उनका शेप क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसको हम शार्ट ट्रिक के साथ सीखेंगे।